बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीला। खुश आमदीद कहता हूं। आपके कमेंट्स उनके जवाब दूंगा। सिलेक्ट किए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से, जो विरासत में, जायदाद में, घरों में, इससे बाज़ इन्वेस्टमेंट के हवाले से हैं कि इस सोसाइटी में करें, इसमें करें, यहाँ पे प्लाट खरीदें, इस हवाले से भी बात करूंगा। शॉर्ट कमेंट, सिर्फ 5 कमेंट सेलेक्ट किए हैं, बाकी कोई ऐसा कमेंट होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहला जो कमेंट है वो शहरियार भाई का है और शहरियार भाई लिखते हैं कि मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूं और पाकिस्तान इस्लामाबाद में 40 करोड़ रुपए का घर लेना चाहता हूं। इसकी रेंटल वैल्यू क्या होगी? मैं पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूं, क्या आप मेरी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट कर सकते हैं? अच्छा सर, सबसे पहले आप पाकिस्तान में भी नहीं रहते और इस्लामाबाद में आप 40 करोड़ रुपए का घर खरीदना चाहते हैं और आपका अपना ताल्लुक सिलिकॉन वैली से है। ज़ाहिर है आप सिलिकॉन वैली में रहते हैं तो आईटी की कोई कंपनी चला रहे होंगे या सिलिकॉन वैली में सारा का सारा आईटी का सेटअप है। सो आप ये 40 करोड़ रुपया पाकिस्तान में किसी सूरत इन्वेस्ट ना करें। आपके पास अगर इतना पैसा मौजूद है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप फौरी या तो सिलिकॉन वैली के अंदर एक घर या फ्लैट ले लें या फिर वहाँ से बाहर निकले। न्यूयॉर्क में 6-6.5 लाख डॉलर का घर मिल जाता है, या थोड़ा सा साइड पे चले जाएं, कहीं न्यू जर्सी वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ आपको 3.5-4 लाख रुपए डॉलर का भी घर मिल जाता है। और मज़े की बात है ये घर तो आपको मॉर्टगेज पे भी मिलते हैं, जिनके आपके पास पैसे पूरे ना भी हो, लेकिन आपके पास तो पैसे पूरे हैं, आप वहाँ पे ये घर ले लें। रेंटल वैल्यू की मैं बात करता हूँ, इस्लामाबाद वाला जो 40 करोड़ रुपए का घर लेंगे उसकी वो रेंटल वैल्यू नहीं होंगी। वहाँ जो घर लेंगे ना उसके 3 से 4 हज़ार डॉलर या 5 हज़ार डॉलर आपको रेंट आ रहा होगा महीने का, और वो इस्लामाबाद में कभी भी 4 से 5 हज़ार डॉलर आपको रेंट नहीं आएगा। तो आप वहां पे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट करें। जब आपका काम कारोबार खत्म हुआ फिर पाकिस्तान आ जाना, 5,000-7,000 डॉलर आपको महीने का आएगा, आप बादशाहों वाली जिंदगी यहाँ पे गुजारेंगे। अगले कमेंट की तरफ चलते हैं जी। नफीस भाई हैं, जापान से, लिखते हैं कि कामरान भाई, मैं जिस वक्त जापान आ रहा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे 25 लाख रुपया दिया था और साथ ही मुझसे एक एग्रीमेंट करवा लिया था कि अब उनकी जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, हमारा एक फार्म हाउस फरोख्त हो रहा है जिसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है, क्या अब उसमें से मुझे हिस्सा मिलेगा? अच्छा, जो वालिद साहब ने आपको 25 लाख रुपया दिया था वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दिया था, और जो स्टाम्प किया, जो जिक्र किया, जो आपके साथ एग्रीमेंट किया, वो ख़त्म। अब जिस वक्त ये आपका फार्म हाउस सेल आउट होगा, जैसे कि आप कहते हैं कि ये फार्म हाउस जो है मेरे वालिद साहब के नाम पे है, तो जब ये फार्म हाउस सेल होगा सर, तो ज़ाहिर है FRC आपका बनेगा, उसके बाद विरासतनामा बनेगा, तो विरासतनामे में तो आपका भी नाम आएगा। अब यहाँ पे कानून का कोई मसला नहीं है, कानूनी तौर पे आप उस फार्म हाउस में या वालिद साहब की टोटल जितनी प्रॉपर्टी वालिद साहब के नाम पे है उसमें आप मालिक हैं। चाहे वो 25 लाख रुपए का स्टाम्प लेके आपके बहन भाई कोर्ट में चले जाएं, जिरगे में बैठे, जहां भी बैठे, असूली कानूनी तौर पे आप वालिद साहब के नाम अब आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके मालिक हैं। ठीक है। अब जिस वक्त लेट सपोज फार्म हाउस के बयान दिए जा रहे होंगे तो आपको बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा कि ये बंदा आपके बयान दे। आप अपने बहन भाइयों को कहें मेरे हिस्से के पैसे यहाँ पे रखें, मैं उठाता हूँ और बयान देता हूँ, मेरे हिस्से के पैसे मुझे नहीं देते तो मैं नहीं देता। आप तो सीधी सीधी कमिटमेंट करें कि आप अपने हिस्से के पैसे निकाल लें, आप तीनों लोग, मेरा जहां तक हिस्सा है वो मुझे मालिक बराह रास्त देगा, मैं बयान दूंगा, मैं आ जाऊंगा, इसमें कोई मसला नहीं है। ऐसी लिखत पढ़त बहुत होती है, बहुत सारे लोग आक हो जाते हैं, बहुत सारे लोग ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं मेरे वालिद ने मुझे आक कर दिया। भाई ये आक की भी कानूनी तौर पर कोई मतलब, कानूनी और अखलाकी तौर पर कोई भी हैसियत अहमियत नहीं है। एक बात और आप लोगों को बताऊं कि अगर आपके वालिद साहब सब बहन भाइयों की प्रॉपर्टी, सब बहन भाइयों की प्रॉपर्टी एक बेटे या एक बेटी के नाम कर लें और उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाए और वो प्रॉपर्टी अगले मालिक को फरोख्त भी कर दी जाए, तब भी जब आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट फौरी उन इंतकालात को तोड़ेगी।
ठीक है, प्रॉपर्टी को ओल्ड पोजीशन में बहाल करेगी, ओल्ड पोजीशन में बहाल करने के बाद सब बहन भाइयों को इक्वल हिस्सा देगी, उसके बाद सेल आउट होगा। तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्योंकि इतना डिटेल से इन चीजों को नहीं जानते होते, तो इसलिए आपने ख्याल रखना है। मैं बनी गाला के इलाके में एक घर खरीदना चाहता हूं। घर की कीमत तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए तक होनी चाहिए। आप मुझे क्या मशवरा देते हैं कि मुझे घर खरीद लेना चाहिए और बनी गाला में रेंट की वैल्यू क्या होगी? भाई मेरी बात सुने, आप अगर रेंट के लिए घर खरीदना चाहते हैं ना, तो आप बनी गाला में ना खरीदें, बाराको में ना खरीदें। वहाँ पे प्रॉपर्टीज खासी महंगी हैं, लेकिन रेंट वैल्यू इतनी नहीं है। वहाँ पे लोग बनी गाला में मिडिल क्लास सारी रह रही है। एक इमरान खान साहब के अलावा कुछ चीदा चीदा मोटे मोटे लोगों के फार्म हाउस है, वो बहुत बड़े। अब 5-7 मरला 10 मरला घर का ज्यादा से ज्यादा आपको बनी गाला में रेंट आएगा, कितना आएगा? 50,000 55,000 रुपया। तो आप इससे बेहतर है कि आप एक फ्लैट खरीद लें, G11 में फ्लैट खरीद लें। इन इलाकों में, इस्लामाबाद के अंदरूनी इलाकों में यहाँ पे आके एक फ्लैट खरीद लें, और यहाँ पे आप जो फ्लैट खरीदेंगे राउंड अबाउट उसका 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 का रेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जितने लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हमने फाइल सेल करनी है, हेल्प कर दें, ये यकीन करें आजकल फाइल सेल करना इतना मुश्किल काम है कि अगर आप सब लोगों की फाइलें ना मैं गले में डाल के ना बाहर निकल जाऊं या पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ जाऊं कि निसफ में ले लो वजीरों मशीरों, वो कहते हैं माफ करो यार ये क्या है, तो इस वक्त फाइल नहीं सेल होती। ठीक है, इस एक बड़ा जबरदस्त कमेंट है, ये भी सुन लें। अच्छा, ये मुकद्दस है जी मेरी बहन, ये लिखती हैं कि आप अपने कस्टमर को कुछ उम्मीद भी दिया करें, जैसा कि फैसल ग्रुप फैसल टाउन फेज 2 के प्लॉट्स को फैसल हिल्स के साथ बदलने का ऑप्शन मौजूद है। द कस्टमर विल पे द डिफरेंस ऑन बिहाफ ऑफ यूर कस्टमर्स। यू नीड टू रिक्वेस्ट द फैसल ग्रुप लाइक दैट। आइडियाज नेवर डाई, इट वर्क्स, ट्राई। अच्छा, नो डाउट आप मेरी कस्टमर है, और मैंने आपको ये भी कहा था कि फैसल टाउन फेज 2 कम अज कम 15 से 20 साल की इन्वेस्टमेंट है। आप क्यों पैनिक होती हैं? मैं जो फैसल टाउन फेज 2 के बारे में, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, किंगडम वैली के बारे में वीडियोस बना रहा होता हूं, मैं मार्केट की ओरिजिनल न्यूज और मार्केट की ओरिजिनल पोजीशंस आपको लोगों को बता रहा होता हूं। मैंने आज दिन तक कभी नहीं कहा कि फैसल टाउन फेज 2 नहीं बनेगा, बन रहा है तेजी से, ठीक है, जितना वो, लेकिन 15 से 20 साल ज़हन में रखें। अभी तो मैं ये डेली मार्केट की रिपोर्ट दे रहा हूँ। ये आपके कमेंट हैं, और आइंदा भी जो आपके कमेंट मसाइल के हवाले से होंगे और इन्वेस्टमेंट के हवाले से होंगे, उसमें मैं ज़रूर बात किया करूँगा। आप अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें।